जिंदाबाद। तो मेरे दोस्तों, पुराने पाक में अल्लाह ताला फरमाता है रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो अल्लाह से राजी हुआ। तो जिन लोगों ने जिंदगी भर अल्लाह को याद रखा, उनके दुनिया से जाने के बाद दुनिया ने उनको याद रखा। तो मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह उम्र भर हजूर की महफिल सजाते रहे। ये आपके सामने एक हजूर की महफिल सजी हुई है। कब्रें तो बेशुमार हैं, महफिलों वालों की महफिलें सजती हैं, चिराग वालों के चिराग जलते हैं। तो जिंदगी मेरे दोस्तों ऐसे गुजारे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, क्या खूब शेर कहा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कि दागे सजू तेरी जबी पे रहा तो क्या, दागे सजू तेरी जबी पे रहा तो क्या, वो सजदा करके हुए जमीन पे निशान रहे। अल्लाह वालों की ये बात है। तो मेरे दोस्तों, ये जिंदगी फानी चीज है, आधी चीज है, ये एक दिन हवा है, निकल जाती है। तो जिन्होंने जिंदगी अल्लाह की याद में गुजार दी, बल्कि अल्लाह के वली के कांधों से जब अमाल लिखने वाले फरिश्ते, जब अल्लाह का वली फौत हो जाता है, अल्लाह का दोस्त फौत हो जाता है, तो करामन कातिबीन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह पाक, तेरा ये बंदा फौत हो चुका है, अब हमारे लिए क्या हुक्म है कि हम तेरे हुक्म दे कि हम तेरे पास वापस आ जाएं। ये तेरा दोस्त जो है वो तो फौत हो चुका है, अब इसके नामे अमाल लिखने का सिलसिला तो खत्म हो चुका, अब हमारे लिए क्या हुक्म है कि हम तेरे बारगाह में आ जाएं। अल्लाह फरमाता है नहीं, तुम मेरे इस वली की कब्र के सराहने खड़े हो जाओ और क़यामत तक खड़े रहो, उसका जो अमल मुझे पसंद था वो अमल करते रहो, इसको सवाब पहुंचाते रहो, इस साहिब मज़ार को सवाब पहुंचाते रहो, क़यामत तक तुम्हारी यही ड्यूटी है, इसका जो अमल मुझे पसंद था वही अमल करते रहो। तो मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज करता हूँ कि तमाम मेरे दोस्त, मेरे भाई बैठे हैं, तो अल्लाह को याद करें, जिंदगी अल्लाह की याद में गुजार जाए तो कामयाबी है। दुनिया के पीछे दौड़ने से ना दुनिया हाथ आती है, ना आखिरत भी गवा बैठता है इंसान। मैं छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ, अभी वक्त बहुत कम है। कि एक गरीब आदमी गुजर रहा था कि उसे हीरा मिला, एक हीरा मिला। वो हीरा जब उठाया तो बड़ा खुश हुआ कि मैं गरीब आदमी हूँ, जिंदगी बदल जाएगी, तो बहुत कीमती हीरा है। वो एक जौहरी के पास गया जो सुनार का काम करता था, उसे कहा कि मैं ये हीरा बेचना चाहता हूँ। उस जौहरी ने कहा कि ये इतना कीमती है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं इसको खरीदूं, तो इसको बादशाह के पास ले जा, वो बादशाह हीरो का शौकीन है, वो तुझे इसकी कीमत दे सकेगा। वो गया, गरीब आदमी बादशाह के पास गया, उसने कहा कि मैं ये हीरा बेचना चाहता हूँ। बादशाह हीरो का शौकीन था, बड़ा खुश हुआ। खुशी में आकर उस बादशाह ने कहा कि मैं अपने महलात के दरवाजे तेरे लिए खोल देता हूँ, तो वक्त मुकर्रर कर दिया कि मैं जो चीज उठा के ले जाएगा वो तेरी है, तो मेरे वहां से जो भी उठा सकता है वो तेरी है। बादशाह ने महल का दरवाजा खोल दिया। वो अंदर गरीब आदमी इतने बड़े महल में पहली दफा दाखिल हुआ, वो हक्का बक्का रह गया, फानूस देखता रहा, शहनाइयां देखता रहा और खूबसूरत महल को देखता रहा, महल की सैर करता रहा। फिर उसके महल के अंदर से एक और महल खोला गया, वो पिछले महल से भी ज्यादा खूबसूरत था। वो दूसरे महल की सैर करने लगा, फिर दूसरा महल फिरता रहा, सैर करता रहा, तीसरे महल में पहुंचा तो वो सैर करते करते थक चुका था। तीसरे महल में क्या था, शाही पलंग पड़ा था। उसने बादशाह के नौकरों को कहा कि मैं अब कुछ देर यहाँ आराम करूंगा, फिर सामान लेके जाऊंगा। शाही जो मेहमान था, नौकरों ने कहा ठीक है, तो बादशाह के पलंग पर सो गया। जब बादशाह के पलंग पर सो गया तो इतना नरमो नाजुक गरीब आदमी पहली दफा सोया, तो ऐसा सुकून आया कि उसे नींद आ गई। ऐसा सुकून आया कि उसे नींद आई। नींद ही आई थी कि खाने का वक्त भी खत्म हो चुका था। बादशाह के महल से कुछ उठाने का वक्त भी खत्म हो चुका था। जब वक्त खत्म हुआ तो बादशाह के नौकरों ने उसको कांधों से पकड़ा और बैल को घसीटने लगे। वो चिल्लाने लगा, मैंने तो उठाना था सामान, मैंने हीरा दिया हुआ है। उसने कहा तेरा वक्त खत्म हो चुका है, अब तेरा वक्त खत्म हो चुका है। बादशाह के नौकरों ने बाजू से घसीटा, हाथ से बैल खड़ा कर दिया। आप तो एक चीज नहीं उठा सकता। तो मेरे दोस्तों, ये दुनिया इसी तरह ही है। आज हम नेक अमल दुनिया में ना कर सके, दुनिया में मस्त रहे, दुनिया के पीछे दौड़ते रहे, पैसा जमा करने की खातिर रहे,
तो ये फिर उस हमारी मिसाल वही बन जाएगी जिससे वो हीरा भी नहीं बैठा, हाथ भी कुछ ना आया, खाली हाथ वो चला गया। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के वली के आस्थाने पर बैठे हैं, अल्लाह पाक हमें अल्लाह ताला हमें जो है ना औलिया कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जिंदगी की हकीकत को समझने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। ये 5 मिनट फॉलो कर लीजिए। कौन के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह।